जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों का हम अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं जो है तो कक्षा 6 का जो भूगोल है दोस्तों, उसका चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी का, ठीक है, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस को लेकर उपस्थित हुए हैं, वो भी हिंदी मीडियम में विथ सॉल्यूशन और डिटेल के साथ हम देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चनों का जो है तो आंसर हम डिटेल के साथ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है। ठीक है, हमारे ऑप्शन है भूमंडल, स्थलमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल और जीवमंडल। ठीक है, तो इसका जो ये ए नंबर वाला ऑप्शन होता है ये सही हो जा रहा है। ठीक है, पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है, भूमंडल या स्थलमंडल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि पृथ्वी का जो ठोस भाग की अगर हम बात करें तो पृथ्वी में जैसे 3 लेयर होती हैं। ठीक है, जैसे कि जो है तो पृथ्वी में कितनी लेयरें होती हैं, 3 लेयर हमने बताया। जैसे कि जो है तो ये वाली जो है तो ये क्या कौन सी परत हो गई, ये हो गई जो है तो भूपर्पटी हो गई, भूपर्पटी। ठीक है, ये भूपर्पटी है। और अगर इसकी बात करें तो ये कौन सी हो जाएगी, तो ये मेंटल परत हो जाएगी, मेंटल। इसको बीच वाली मध्य परत भी कहते हैं। और अगर यहाँ की अंदर से जो एक परत की बात करें तो यह जो सबसे अंदर की जो परत है, ठीक है, वो कौन सी है, ये है जो है तो क्रोड है। ठीक है, ये क्रोड है। ये मेंटल परत जो है तो पूरा किससे भरा हुआ है, यहाँ पे जो है तो पूरा गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ है, गाढ़ा पदार्थ है एकदम यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो है तो रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व भरे हुए हैं कहाँ पे, ये वाली में, यहाँ पे, ये पे रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के घूमने के कारण ज़्यादा गर्म होते हैं और गर्म होने की वजह से यहाँ से निकल करके, और जो मेंटल परत में ये गाढ़ा पदार्थ भरा है ना, इसको भी इतना ज़्यादा हीट कर देते हैं कि ये यहाँ से निकल करके यहाँ पे ये प्लेटें बनी हुई हैं भूपर्पटी में जहाँ पे अपन लोग रह रहे हैं। ठीक है, ये प्लेटें बनी हुई हैं, यहाँ पे हम लोग जो है तो रहते हैं। तो इन्हीं प्लेटों में जो है तो आकर के जो है तो ये जो गाढ़ा पदार्थ है ये यहाँ से निकल करके इन प्लेटों में आकर जगह ढूंढने लगता है कि कहाँ पास से जो है तो बाहर निकला जाए। ठीक है, अब जैसे ही जहाँ की प्लेटें कमज़ोर होती हैं वहीं से जो है तो तोड़ करके वह मैग्मा क्या होता है, बाहर निकल के आता है और यहाँ पर जो है तो आकर जम जाता है। ठीक है, यहाँ पर आकर जम जाता है और जो है तो ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है, जिसे जो है तो लावा कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ से ये निकल रहा होता है, यह जो है तो मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्मा, जो कि पृथ्वी के मेंटल परत से आया है। ठीक है, वहीं अगर हम इसकी परत की बात करें कि जो इसकी जो अंदर की परत है वो जो है तो क्या है, तरल है। ठीक है, मतलब मेंटल परत जो है वो कैसी परत है, तरल वाली परत है। मेंटल परत की अगर हम बात करें, मतलब ये वाली परत की अगर हम बात करें तो पूरी तरल है, गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ है। और ये वाली जो बाहर की प्लेट है भूपर्पटी, इसमें केवल प्लेटें बनी हुई हैं और जो अंदर का है इसमें रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो ठोस भाग है वह भूमंडल है या भूपर्पटी है। ठीक है, स्थल मंडल में मेंटल और क्रिस्ट का जो भाग है वो भंगुर है। पृथ्वी की संरचना बाहरी, सबसे बाहरी परतें शामिल हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि पृथ्वी का कौन सा ठोस भाग जिसमें हम रहते हैं तो वो पपड़ी वाला जो होता है। ठीक है, मतलब ये वाला जो भाग है, ये पपड़ी वाला जो भाग है भूपर्पटी का, जहाँ पे हम रह रहे हैं। ठीक है, हम लोग रहते हैं, एक ठोस चट्टान की परत है जो महाद्वीपीय क्रिस्ट और समुद्री क्रिस्ट में विभाजित होती है। स्थल मंडल पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग है, यह भूपर्पटी और ऊपरी मंडल के शीर्ष भागों से बना हुआ है। ठीक है, और पृथ्वी का अगर हम केंद्र की बात करें कि पृथ्वी का केंद्र कहाँ है, तो पृथ्वी का केंद्र जो है तो कोर होता है। ठीक है, जो कि लगभग जो है तो 2900 किलोमीटर जिसकी मोटाई है। ठीक है,
और इसकी अगर हम त्रिज्या की बात करें तो कितनी है, पृथ्वी की जो त्रिज्या की अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है और ये केंद्र है, तो यहाँ तक से जो लाइन आएगी यह एक त्रिज्या है, चाहे इधर से माने चाहे इधर से माने चाहे इधर से माने चाहे इधर से माने, एक त्रिज्या है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, तो 3485 किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न गैस पृथ्वी को गर्म रखती है, ऐसी कौन सी गैस है जो पृथ्वी को गर्म रखती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन। ठीक है। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ए नंबर वाला ऑप्शन ये सही हो जाता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है तो पृथ्वी गर्म रहती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन सी गैस पृथ्वी को गर्म करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इसका जो स्तर है वो दशकों से लगातार बढ़ता रहा है और पृथ्वी की सतह के पास अतिरिक्त गर्मी को यही जन्म देता है। ठीक है। जिससे तापमान वृद्धि होती है। ठीक है। अगर बात करें कि पृथ्वी के अंदर कौन सी गैसें हैं, तो शुद्ध और शुष्क वायु में नाइट्रोजन 78% है सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद है ऑक्सीजन 21%। ठीक है। और आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोन, जेनान आदि अल्प मात्रा में उपस्थित रहती हैं। ठीक है। नम वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 5% तक होती है। ठीक है। अब पृथ्वी की जो है तो सबसे प्राचुर गैस कौन सी है, अगर इसकी बात करें तो कौन सी है सबसे प्राचुर गैस, नाइट्रोजन है। कौन सी है, नाइट्रोजन जो है तो सबसे प्राचुर गैस है नाइट्रोजन पृथ्वी की। ठीक है। क्योंकि यह केवल जो है तो कितना पाई जाती है, 78 दशमलव जो है तो 08% पाई जाती है सबसे ज़्यादा। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में जो है तो, और ऑक्सीजन की अगर बात करें, ऑक्सीजन कितना पाई जाती है, तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन कितना पाई जाती है, तो ऑक्सीजन जो है तो 20 दशमलव जो है तो 95% इतनी पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद अगला है कि पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग कहलाते हैं। इसमें ऑप्शन जैसे कि द्वीप है, महाद्वीप है, बेसिन है और खाड़ी है। ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें जो महाद्वीप है ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। महाद्वीप। ठीक है। मतलब पृथ्वी के जो है तो बड़े स्थलीय भूभाग को क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। ठीक है। जैसे कि बड़े स्थलीय भाग को, क्योंकि स्थल वाला भाग होता है, स्थल वाला भाग मतलब जहाँ पे हम घर वगैरह बना सकते हैं, रेलवे ट्रैक बिछा सकते हैं, सड़क बना सकते हैं, वो स्थलीय भाग, तो स्थलीय भाग महाद्वीप है। ठीक है। और जो जलीय भाग है वो महासागर कहलाता है। दोस्तों इसमें से जो है तो पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग जो है तो महाद्वीप कहलाते हैं। महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप जो है तो 7 हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा एक नंबर का जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। हमारा भारत भी जो है सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में ही जो है तो क्या है, हमारा जो है भारत है। ठीक है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में ही है। ठीक है। और कुल 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। कितने, 5 महासागर हैं, 5 महासागर। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो है तो वर्ल्ड के अगर हम मैप की बात करें तो यहाँ से जो है, यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इस तरीके से जो है तो हम वर्ल्ड का मैप बनाते हैं। इस तरीके से जो है तो बन जाएगा। ठीक है। इस तरीके से वर्ल्ड का मैप बन जाएगा। यहाँ पे जो है तो एशिया हो जाएगा, एशिया। ठीक है। एशिया महाद्वीप सबसे जो है तो एशिया महाद्वीप हो गया। यहाँ पे जो है तो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा।
यहाँ पे जो है तो दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। यहाँ पे जो है तो अफ्रीका हो जाएगा। यहाँ पे अफ्रीका। यहाँ पे अफ्रीका हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा यूरोप, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे अंटार्कटिका, यहाँ पे आर्कटिक महासागर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो महाद्वीप कितने हो गए? 3, 4, 5, 6, 1, 7, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर का सबसे छोटा है। एशिया 1 नंबर का है, ठीक है। 1 नंबर में एशिया है, 2 नंबर में जो है तो अफ्रीका नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो है तो 1 नंबर का ये, 2 नंबर का अफ्रीका, 3 नंबर का ये, 4 नंबर का दक्षिण अफ्रीका, 5 नंबर का जो है तो अंटार्कटिका, 6 नंबर का जो है तो यूरोप और 7 नंबर का ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखते हैं कि सबसे बड़े महासागर कौन से हैं, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर की अगर हम बात करें तो कौन सा महासागर है? तो प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। प्रशांत महासागर, ठीक है। ये सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। दोस्तों अगर हम यह बात करें कि दुनिया का सबसे छोटा महासागर तो आर्कटिक महासागर है। कौन सा? आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। ये जो है तो सबसे छोटा है पूरी दुनिया में, ठीक है। और जो ये प्रशांत महासागर है ये जो है तो सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। 5 महासागरों में अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा महासागर जो है तो धरती के 71% हिस्से को अपने पानी से ढके हुआ है। और दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, ठीक है। जो है तो 71% पानी को अपने ऊपर ढके हुए है, ठीक है। और भारत में कुल महासागर की अगर बात करें तो कुल 5 महासागर हैं, ठीक है। भारत में जो है तो 2 प्रकार के सागर हैं, बंगाल का उपसागर या बे ऑफ बंगाल, और महासागर हिंद महासागर, ठीक है। यही 2 हैं। पृथ्वी पर जो है तो कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर 4 हैं, अटलांटिक, प्रशांत और भारतीय और आर्कटिक, ठीक है। यही जो हैं। और दुनिया की अगर बात करें कि दुनिया में कितने हैं तो दुनिया में जो है तो 5 हैं। भारत में कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। भारत में महासागर कितने हैं? 4 हैं। और दुनिया में कितने हैं? दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया में 5 हैं, ठीक है। कौन कौन से? प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। अगला बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना। सबसे छोटा महाद्वीप, क्योंकि एशिया महाद्वीप तो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है तो सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। और अगर बात करें कि भारत का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो भारत का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। और दुनिया का भी सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया जो है तो छठा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और भारत में अगर हम बात करें कि कुल कितने द्वीप हैं तो भारत में जो है तो कुल 5 द्वीप हैं। कौन कौन से? अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, ओशिनिया महाद्वीप, यूरेशिया भारतीय महाद्वीप, और 4 जो है तो कितने हैं? जो है तो 4 महाद्वीप, अमेरिका, ओशिनिया, अंटार्कटिका और यूरोफ्रिया, ठीक है। और अगर हम बात करें कि एशिया में कुल कितने देश हैं तो कुल एशिया महाद्वीप में अगर हम देशों की बात करें तो 50 देश हैं, ठीक है, एशिया महाद्वीप में।
ठीक है। एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? 50 देश हैं। ठीक है, कितने हैं? 50 देश एशिया महाद्वीप में। ठीक है, एशिया महाद्वीप में कुल 50 देश हैं। ठीक है, आगे बात करें, माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई है, क्या है? समुद्र जैसे 1122 मीटर, 1100 मतलब जो है तो 8400। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई है कितना? 1122 मीटर, 8400 मीटर, 11022 मीटर और 8848 मीटर। ठीक है, तो इनमें जो 8848 मीटर है वो वाला ऑप्शन सही हो जाता है, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे ऊंचा जो है तो पर्वत शिखर है। ठीक है, यह हिमालय का हिस्सा है। इसे जो है तो एक्स भी के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? एक्स भी के नाम से। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो उस समय 29,002 फीट या 8840 मीटर मापी गई थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो अगर इसकी बात करें तो कितनी है? तो 8849 मीटर है। ठीक है, इतनी है। ठीक है, कहाँ से? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है कि यहाँ से समुद्र तल से। ठीक है, और अगर हम बात करें कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो सबसे ऊंचा अगर पर्वत है तो यही है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है ये। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। और अगर बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? कंचनजंगा है सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं, कौन कौन से जो है तो तत्व जीवन के लिए आवश्यक हैं? जैसे भूमि है, जल है, हवा है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इनमें से भूमि, जल और हवा ये तीनों चीज जरूरी होती हैं जीवन जीने के लिए। किसी भी प्राणी की बात हो, ये तीनों जो है तो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। ठीक है, भूमि जिस पर जो है तो हम रहते हैं। ठीक है, और जल जिसे हम पीते हैं, हवा जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो है तो हवा। ठीक है, हम भूमि तो है ही है, जल भी है, जल के बिना हम कुछ समय जी सकते हैं परंतु हवा के बिना नहीं। ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते, इसलिए ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, अगला है हमारा कि गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं क्या कहलाती हैं? ठीक है, तो मध्यमंडल है, भूमंडल है, जलमंडल है, वायुमंडल है। तो पृथ्वी गैस की जो परतें हैं, क्योंकि वायु ही तो गैस है, मध्यमंडल तो होगा नहीं, जल भी नहीं होगा, भूमंडल भी नहीं, तो यही वायुमंडल ही होगा यह, क्योंकि यही तो गैस है एक। ठीक है, जो कि पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है। ठीक है, तो क्या कहलाती हैं? वो वायुमंडल कहलाती हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर सभी जीव जीवन जीने के लिए जो है तो वायुमंडल पर निर्भर हैं। हम सांस लेने के लिए वायु जो है तो प्रदान कौन करता है? वायुमंडल ही करता है। सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसके जो समूह है, गैसों का जो समूह है, तो गैसों के समूह को ही जो है तो क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल। ठीक है, और पृथ्वी की जो है तो अगर हम बात करें कि जो है तो तीन परत कौन सी हैं, तो पृथ्वी की वही तीन परत हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, जैसे कि ये सबसे ऊपरी परत हो गई, फिर ये जो है तो मेंटल हो गई और फिर ये जो है तो कोर हो गई। ठीक है, सबसे अंदर वाली। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है और जल से भरे इस भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जलमंडल, भूमंडल, वायुमंडल और नभमंडल। ठीक है, तो क्या कहा जाता है इसमें जो है तो जो जलमंडल वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है, ए नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है
जल से भरे इस भाग को जलमंडल कहते हैं। ठीक है, इसमें महासागर एवं नदियों, झीलों, हिमनदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का जो है तो 97% भाग, ठीक है, जो है तो कहाँ पाया जाता है, तो वहीं पर, ठीक है, महासागर के में पाया जाता है, जो कि खारा होता है। ठीक है, उपयोग करने के लिए केवल 2-3% जल है, जिनमें से जो 2% है वो बर्फ बना हुआ है, 2%। ठीक है, 2% क्या है, बर्फ बना हुआ है, और केवल 1% जल जो है तो पीने योग्य है हमारे पास। कितना, केवल 1% जल, ठीक है, पीने योग्य है। वहीं अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर बहुत बड़े जल भंडार को क्या कहा जाता है, तो जल भंडार को जो है पृथ्वी पर बहुत बड़े जल भंडार को किस नाम से जाना जाता है, तो पृथ्वी के बहुत बड़े जल पर बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, जलमंडल। ठीक है, उसे जलमंडल कहते हैं। ठीक है, और जो है तो जलमंडल जो है तो कई अवस्थाओं में जो है तो जल हमें जो है तो कई अवस्थाओं में देखने को मिल सकता है, जैसे जो है तो बर्फ के रूप में, जल और जल वाष्प के रूप में। ठीक है, बर्फ, जल, जल वाष्प, ठीक है, इन सभी के रूप में जो है तो जल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है महाद्वीप, नभमंडल, जीवमंडल और वायुमंडल। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। कहाँ, जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। ठीक है, क्या क्या, स्थल, जल और हवा तीनों ये एक साथ मिलते हैं ना, तो वहाँ पे जो है तो वायुमंडल आंसर इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, जीवन को आश्रय देने वाला पृथ्वी का यह घेरा, जहां वायुमंडल, स्थलमंडल तथा जलमंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जीवमंडल के नाम से जाना जाता है। सजीव जीवमंडल के जैविक घटक को बनाते हैं और वायु, जल और मृदा जीवन मंडल के निर्जीव घटक हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत को क्या नाम दिया गया है, तो वायु की परत को जो है तो वायुमंडल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, वायुमंडल। ठीक है, जो चारों ओर परत है। उसके बाद जो है तो इसमें हम देखते हैं कि जो है तो इसमें चारों ओर गैसों की परतें हैं, जिसमें 78% जो है तो नाइट्रोजन के थे, नाइट्रोजन 78% थी। ठीक है, और उसके नाइट्रोजन कितनी थी, 78% थी। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 78 था, 21% जो है तो ऑक्सीजन थी, और जो है तो 0.9% आर्गन, 0.9% आर्गन और ऑक्सीजन। ठीक है, क्षोभ मंडल की 5 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और थर्मोफियर और एक्सोफियर। क्षोभ मंडल क्या होता है, जहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो है तो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा है ना, बादल का गरजना है ना, और जो है तो तूफान है ना, ये सारी चीज़ जो है तो क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती है, जो कि 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अगला है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है बड़े जलाशयों को, बड़े स्थलीय भूभागों को, छोटे जलाशयों को, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा बड़े जलाशयों को, यानी कि ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। बड़े जलाशयों को जो है तो महासागरीय बेसिन कहा जाता है। महासागरों के जो है तो सागर सतह पर स्थित बड़ी द्रोणियां होती हैं। यह भूवैज्ञानिक आकृतियां कई भागों की बनी होती हैं, जिनमें से अतल मैदान शामिल होते हैं। ठीक है, और भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय महासागरीय द्रोणियों में महासागरीय गर्त और निस्खलन क्षेत्र भी जो है तो सम्मिलित होते हैं। ठीक है,
और अगर महासागर का बेसिन की अगर बात करें कि क्या है, तो कई विशाल पनडुब्बी क्षेत्रों में से एक जो सामूहिक रूप से पृथ्वी की सतह के लगभग 3/4 हिस्से को कवर करता है, वही जो है तो बेसिन कहलाता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ग्रीक भाषा में लीचास का अर्थ है पत्थर, तो एटमास का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है पत्थर, जल, वाष्प और स्थल। ठीक है। तो इसका जो वाष्प वाला है आंसर वो सही हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें भाप की, तो पानी की गैसीय अवस्था, ठीक है, किसकी? पानी की जो है तो गैसीय अवस्था को जलवाष्प कहते हैं। शुष्क या भाप अदृश्य होती है, मतलब दिखाई भी देती है और नहीं भी दिखाई देती, परंतु भाप में जल की छोटी छोटी बूंदें मिली होती हैं, तब उसका रंग सफ़ेद होता है। जैसे रेल के इंजन से निकलती भाप स्पष्ट दिखाई देता है। जब भाप में जल की बूंदें उपस्थित होती हैं तो इसे आर्द्रभाप कहते हैं। ठीक है। और ये भाप बनता कैसे है, अगर हम इसकी बात करें तो जब पानी को गर्म किया जाता है तो वाष्पित होता है, अर्थात यह जल वाष्प में बदल जाता है और फैल जाता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तो ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो है तो बढ़ेगा। ठीक है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एटामास, बायोस, जल, लियास। ठीक है। तो क्या कहते हैं, इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाता है। ठीक है। ग्रीक भाषा में जीवन को बायोस कहते हैं। अगला है ग्रीक भाषा में हुडर का क्या अर्थ है? ठीक है। पानी, जल, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका जो ए और भी दोनों है, मतलब जो है तो ये दोनों हो जाएगा, जो है तो पानी भी और जल भी। ठीक है। ग्रीक भाषा में हुडर का अर्थ यही होता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट जो है वो 88-48 मीटर ऊंचा है, और समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, और इस सब की ऊंचाई को पृथ्वी तल से मापा जाता है। तो आप बताएं कि समुद्र को जो है तो क्या माना जाएगा? तो उसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है, शून्य। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।